नाज़रीन, सबसे पहले आपको खबर दें, बाइनेंस सीनियर लीडरशिप का पाकिस्तान का दौरा, हुकूमत का डिजिटल असासाजात के ज़ाब्तों के लिए मजबूत अज़्म का अयादा। इसके अलावा बाइनेंस की सीनियर क़यादत बशमूल ग्लोबल CEO ने मुल्की आला क़यादत से मुलाकात के लिए इस्लामाबाद का दौरा किया। वज़ीर आज़म पाकिस्तान मोहम्मद शहबाज शरीफ, चीफ ऑफ द डिफेंस फोर्सेस और चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर ने इजलास में शिरकत की। जी हाँ, बिल्कुल। बाइनेंस सीनियर लीडरशिप का पाकिस्तान का दौरा, हुकूमत का डिजिटल असासाजात के ज़ाब्तों के लिए मजबूत आज़्म का अयादा। बाइनेंस की सीनियर क़यादत बशमूल ग्लोबल CEO ने मुल्क की आला क़यादत से मुलाकात के लिए इस्लामाबाद का ये दौरा किया है, जबकि वज़ीर आज़म पाकिस्तान मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ, चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस और चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर ने इजलास में शिरकत की है। चेयरमैन पाकिस्तान वर्चुअल ईस्ट रेगुलेटरी अथॉरिटी बिलाल बिन साकिब की जानिब से भी इजलास में शिरकत की गई और अपने इदारे की कारकर्दगी से आगाह किया गया है। आगे बढ़ते हुए खबर आपको दें, नवाज शरीफ की तामीराती सियासत ने साजिशी सियासत को दफन कर दिया। कायद नून लीग का सबसे बड़ा कारनामा मुल्क को एटमी क़ुव्वत बनाना है। वज़ीर आज़म पाकिस्तान शहबाज शरीफ का गुजरावाला में तकरीब से खिताब, कहा कि एटमी क़ुव्वत की बदौलत मार्काए हक में कामयाबी मिली। वज़ीर आला पंजाब ने गुजरावाला के अवाम को तारीख़ी मनसूबा दिया। मास ट्रांजिट मनसूबा गुजरावाला की तकदीर बदल कर रख देगा। इस इलाके के शहरियों को सफरी सहूलतें मैसर आएंगी। सुथरा पंजाब प्रोग्राम काबिल सताइश है। पाकिस्तान में तरक्की और खुशहाली का नया दौर शुरू होगा। नवाज शरीफ का सबसे बड़ा कारनामा पाकिस्तान को एटमी कुव्वत बनाना है। और अगर पाकिस्तान 1998 में अगर एटमी कुव्वत ना बनता तो फिर ये जो जंग हुई मई में इस साल, उस वक्त हालात बिल्कुल मुख्तलिफ होते। आज आपके इस शहर में ये जो मंसूबा वज़ीर आला पंजाब ने आपके लिए जो तोहफा दिया है, मैं समझता हूं कि इससे पूरे इस जिले की तकदीर बदलेगी। और इसी तरीके से जो यहाँ पे सुथरा पंजाब के हवाले से जो काम किया जा रहा है, वो इंतहाई न सिर्फ लायक सताइश है, इससे बेहतर कौम की खिदमत कोई और हो नहीं सकती। और वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज ने कहा कि डिफ़ॉल्ट की ख्वाहिश रखने वालों को मुंह की खाना पड़ी है। पाकिस्तानी मईशत डिफ़ॉल्ट से निकलकर मुस्तहकम हो गई है। मियां वाली और गुजरात से ताल्लुक़ रखने वालों ने कुछ नहीं किया। KP में 12 साल से PTI की मुसलसल हुकूमत है, लेकिन वहाँ कोई तरक्याती काम नजर नहीं आया। KP खंडरात का मंजर पेश कर रहा है। वज़ीर आला अडयाला के बाहर बैठने की बजाय सूबे के मामलात देखे। आज डिफॉल्ट होगा या कल डिफॉल्ट होगा? आज 1.5 साल के बाद प्राइम मिनिस्टर डिफॉल्ट सबको भूल ही गया है कि डिफॉल्ट भी कोई एक ऐसा खौफ था जो पाकिस्तानियों के सर पे तारी था। आज अगर बात होती है तो क्या होती है कि पाकिस्तान स्टेबलाइज हो रहा है। एटम बॉम्ब से लेके मोटरवे तक हर कदम, हर काम उस पे मोहम्मद नवाज शरीफ और मोहम्मद शहबाज शरीफ का नाम लिखा है। मैं मियां वाली गई तो मियां वाली एक खंडर से ज्यादा कुछ नहीं। आप गुजरात जाके देखे, बारिश होती है तो 5-5 फुट पानी खड़ा हो जाता है। प्राइम मिनिस्टर, आज गुजरात में 30 बिलियन का काम हो रहा है, जिससे पूरी सीवेज और ड्रेनेज लाइन जो है वो नहीं पड़ रही। 12 साल अनइंटरप्टेड हुकूमत, लेकिन आप खैबर पख्तूनख्वा जाएं, खंडरात का मंजर पेश करता है, आसारे कदीमा का मंजर पेश करता है। ये जो चीफ मिनिस्टर है, उसने पूरी अपनी सूबे की मशीनरी लेके वो अडयाला जाके बैठा हुआ है। उसको अडयाला के बजाय जाके अस्पताल में बैठना चाहिए KPK के, और देखना चाहिए कि मरीजों के साथ क्या सलूक हो रहा है। वो अडयाला के सामने जाके बैठा है। वजीर आला की कुर्सी का मजाक बना के इन्होंने रख दिया। नाज़रीन, खबर है कि वफाकी हुकूमत का सियासी अफरा तफरी फैलाने वाले अनासर के खिलाफ घेरा मजीद तंग। 9 मई फसादात के हवाले से बानी PTI समेत दीगर के खिलाफ कार्रवाई। वफाकी हुकूमत की तहरीक इंसाफ के अहम रहनुमाओं के बैरून ममालिक जाने पर भी पाबंदी। ज़राई के मुताबिक सियासी रहनुमाओं के नाम एग्जिट कंट्रोल लिस्ट में डालने की बाज़ाब्ता मंजूरी दे दी गई। बानी PTI शाम मुतक़ुरैशी, उमर अय्यूब, फवाद चौधरी, शिबली फराज के नाम शामिल। इसके अलावा अली अमीन गंडापुर, शहरियार आफरीदी, उस्मान डार के नाम भी ECL
ECL में शामिल। शीरी मजारी, जरताज गुल, मुसरत चीमा और कमल शोजिब का नाम भी शामिल, जबकि शेख रशीद, शेख राशिद, मेजर रिटायर्ड ताहिर सादिक के नाम भी शामिल। राजा बशारत और वासिक क़य्यूम अब्बासी समेत दीगर शख्सियात पर भी पाबंदी। महकमा दाखिला पंजाब ने फहरिस्त समेत वफाकी हुकूमत को सिफारिश भिजवाई है। 9 मई के फसादात के तनाजुर में नाम ECL में डालने का फैसला किया गया। ECL कमेटी ने सिफारिशात वफाकी हुकूमत को मंजूरी के लिए भिजवाई थीं। KP में पाक फौज की जानिब से खुफिया इतलात पर 2 अलग अलग कार्रवाइयाँ की गई। इस कार्रवाइयों के दौरान भारतीय हिमायत याफ्ता फितना अल खारिज से ताल्लुक़ रखने वाले 9 खारिज हलाक कर दिए गए। खैबर पख्तूनख्वा में पाक फौज की 2 अलग अलग कार्रवाइयां। भारतीय हिमायत याफ्ता फितनतुल ख्वारिज से ताल्लुक रखने वाले 9 ख्वारिज हलाक। सदर मुमलिकत, वजीर आज़म और वजीर दाखिला का सिक्योरिटी फोर्सेज को कामयाब कार्रवाइयों पर खिराज तहसीन। ISPR के मुताबिक टांक डिस्ट्रिक्ट में 5 दिसंबर को ख्वारिज की मौजूदगी की इतला पर सिक्योरिटी फोर्सेज ने कार्रवाई की। ऑपरेशन के दौरान सिक्योरिटी फोर्सेज ने ख्वारिज के ठिकाने को मौसर अंदाज में निशाना बनाया और शदीद फायरिंग के तबादले के बाद 7 ख्वारिज हलाक हो गए। खुफिया इतला पर दूसरी कार्रवाई लकी मरवट डिस्ट्रिक्ट में की गई, जिसमें मजीद 2 ख्वारिज सिक्योरिटी फोर्सेज के हाथों इंजाम को पहुंच गए। हलाक शुदा भारतीय हिमायत याफ्ता ख्वारिज से असला और गोला बारूद भी बरामद किया गया, जो सिक्योरिटी फोर्सेज कानून नाफिज करने वाले इदारों और मासूम शहरियों के खिलाफ मुतअद्दिद दहशतगर्दाना सरगर्मियों में मुलव्विस थे। इलाके में मौजूद किसी भी दीगर भारतीय हिमायत याफ्ता ख्वारिज को खत्म करने के लिए क्लीयरेंस ऑपरेशन जारी है। सदर आसिफ अली जरदारी ने दहशतगर्दों के मकरू अज़ाइम नाकाम बनाने पर फोर्सेज के हौसले की तारीफ की। वजीर आज़म शहबाज शरीफ ने फोर्सेज की तारीफ करते हुए कहा कि पूरी कौम दहशतगर्दी के खिलाफ इस जंग में अफवाज के साथ खड़ी है। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने कहा कि बानी PTI भारत से जंग के दौरान भी गलत ज़बान इस्तेमाल करते रहे। सियासत करें लेकिन मुल्क दुश्मनी ना करें। उनके सूबे में शहादतें होती हैं, ये जनाजों में नहीं जाते। DG ISPR ने मोहतात जवाब दिया, दहशत गर्दों और तालिबान की हिमायत ना करें। उन्होंने ये भी कहा कि उन्हें भत्ता ना दें। बानी PTI की बहनों ने भारतीय मीडिया से जो बातें की, क्या कोई पाकिस्तानी कर सकता है? वो सियालकोट में मीडिया टॉक कर रहे थे। इमरान खान क्यों ना बोला उस वक्त जंग के दौरान भी फौज की क़यादत को जो है निशाना बनाते रहे, उनके मतलब गलत जो है ज़बान इस्तेमाल करते रहे। अपनी शनाख्त जो है उन्होंने तब्दील कर ली हुई है, वो पाकिस्तान दुश्मन की शनाख्त है उनकी। DG ISPR ने तो है मोहताज ज़बान इस्तेमाल की है। मैं जो है मुझे लिबर्टी है कि मैं इनका जवाब जो है पत्थर में दे सकता हूँ। जो उसके नाम पे ट्विटर अकाउंट चलाए जा रहे हैं उसमें वही ज़बान इस्तेमाल हो रही है। ये मुल्क के शहरी नहीं है, इस मुल्क में नहीं रहते। एक सूबे में इनका इक़्तिदार है और उस सूबे में सबसे ज़्यादा शहादतें हो रही हैं। इस मादरे वतन के लिए कुर्बानियाँ दे रहे हैं। उनके जनाजों पर जाएँ, तालिबान के हक़ में आवाज़ ना उठाएँ, दहशत गर्दों की हमायत ना करें, दहशत गर्दों के साथ जो है गुफ्तो शनीद और उनके साथ प्यार मोहब्बत की बातें मत करें, उनको भत्ता ना अदा करें। गैर सियासी खातून है PTI के लीडर की हमशीरा, उन्होंने जब गुफ्तगू की है इंडियन मीडिया के साथ जो है, क्या वो कोई पाकिस्तानी गुफ्तगू कर सकता है? और सीनियर वजीर सिंध शर्जील इनाम मेमन ने मीडिया से गुफ्तगू में कहा कि बदतरीन हालात में भी पीपल्स पार्टी ने कभी इदारों के खिलाफ बात नहीं की। हुकूमत की जानिब से बानी PTI से बहनों की मुलाकात करवाई गई। उन्होंने इंडिया के मीडिया को पाकिस्तान के खिलाफ इंटरव्यू दिया। उस शख्स ने झूठ बोल कर अपना बयानिया बेचा, वो इदारों के खिलाफ बात कर रहा है। ISPR का बयान बानी के ट्वीट के जवाब में था। माजी में जो पीपुल्स पार्टी के साथ हुआ, आज तक पाकिस्तान की हिस्ट्री में किसी के साथ भी नहीं हुआ। सारी पॉलिटिकल पार्टी जितने भी नाम ले लें, वाइड पॉलिटिकल पार्टी से पीपुल्स पार्टी जिसकी पूरी लीडरशिप शहीद हो गई। उसके बावजूद कभी आपने सुना कि पीपुल्स पार्टी की तरफ से कोई ऐसा काम किया गया हो कि कभी इदारों को इस तरह निशाना बनाया गया हो? वो शख्स जो कि इदारों को नुकसान पहुंचाए, वो शख्स जो इदारों के सरबराहों के खिलाफ प्रोपेगेंडास करे और उसके खिलाफ घिनौनी साजिशें करे, उसके लिए इंटरनेशनली फंडिंग होती रहे। ये सारे अकाउंट जो बाहर चल रहे हैं, यहाँ वाली बात क्यों नहीं करे वो लोग? ISPR की तरफ से जो बयान आया वो उस इमरान खान के उस ट्वीट का एक जवाब था। दूसरा कि PTI के लीडरान और इमरान खान के फैमिली वाले वो भारतीय मीडिया को जाके आप इंटरव्यू दे रहे हैं और भारतीय मीडिया को उस इंटरव्यू में आप अपने मुल्क को कंट्रोवर्शियल कर रहे हैं,
आप अपने मुल्क के इक़्तिदार को कंट्रोवर्शियल कर रहे हैं। किस तरह झूठ बोल कर उसने बयान बेचे अपने मुल्क के खिलाफ। कभी कहा कि साइफर दी बैरूनी साजिश है, फिर जिस मुल्क के आपने इल्जाम लगाया कि बैरूनी साजिश है उसी मुल्क में अपने जो है लॉबिस्ट मुकर्रर कर रहे हो पैसे देकर। ये कौन सी मुनाफकत चल रही है, ये कौन सी सियासत हो रही है? चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी ने कहा कि 18 साल बाद कराची नेशनल गेम्स की मेज़बानी करना फ़ख्र की बात है। मुल्क भर से आए खिलाड़ियों को नेशनल गेम्स अच्छा लगेगा। तकरीब से खिताब करते हुए कहा कि नौजवानों को यहाँ मुस्बत माहौल मिल रहा है। पाकिस्तान के अवाम और नौजवान हमारा मुस्तकबिल हैं। ये एथलीट्स आलमी सतह पर मेडल्स जीत कर लाएंगे। उम्मीद है कि खिलाड़ी ओलंपिक्स में मेडल्स जीत कर आएंगे।